बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज और प्रोज भी अगर देखें तो वो भी गए हैं दोनों के दोनों मिक्स टू बियरिश। ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब हम यहाँ देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये इस कॉलम में देखेगी आज की बाइंग सेलिंग जो भी हमने देखी, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी ओवरऑल वो इस कॉलम में है। उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज 45,000 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर्स। 2,27,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट है। 400 लॉट बाई किए डीआईएस ने, उनके 76,000 लॉट शॉर्ट है। 47,000 लॉट की सेलिंग करके गए, काफ़ी दिन बाद बड़ा नंबर आया। 3,38,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। 1,800 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, उनके 34,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 94,000 लॉट रिटेलर्स ने सेल किए। 4,98,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट हो गए हैं। अब 2,000 लॉट्स लॉन्ग है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है इसमें। 16,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने, उनके 4,32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 77,000 लॉट बाई किए हैं प्रोज ने, उनके 63,000 लॉट अब ओवरऑल लॉन्ग में आ गए। कल तक ये नंबर इनका सेल में चल रहा था। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 3,07,000 लॉट की पुट सेल करके गए हैं रिटेलर्स। 8,80,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। अब तीनों ही स्मार्ट मनी प्लेयर्स यानी डीआईएस, एफआईज और प्रोज पुट बाय करके गए। 58,000 बाय करी है डीआईएस ने, उनका टोटल नंबर अब पहुंच गया 3,95,000 लॉट लॉन्ग में। 36,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, उनका टोटल नंबर पहुंच गया 3,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। और प्रोज ने 2,13,000 लॉट आज बाय किए हैं, उनका अब जो नेट सेल है वो हट करके पहुंच गया 1,11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे भी एफआईज की सेलिंग आई है, हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग कि उनकी ओवरऑल पोजीशन 5,86,000 है आफ्टर टुडेज सेल नंबर ऑफ 21,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो वो गए हैं ओवरऑल बियरिश बुलिश स्टॉक्स में, क्योंकि 700 लॉट की उन्होंने बाइंग की है स्टॉक फ्यूचर्स में, और बड़ी बाइंग की है 92,000 लॉट की स्टॉक कॉल्स में, और 43,000 लॉट का पुट सेल किया उन्होंने स्टॉक्स में। तो यानी स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी बियरिश गए हैं एफ&ओ में रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक उसका अपोजिट। और कैश मार्केट का डेटा अगर आप देख लें तो डीआईएस और एफआईज दोनों ही बाइंग करके गए हैं 1,000 करोड़ और ऑलमोस्ट 600 करोड़, 1,100 और 600, लगभग 1,700 करोड़ के करीब का टोटल बाय है इन दोनों का, और इतना ही सेल जो है रिटेलर करके गए हैं कैश मार्केट में। तो अब आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो व्यू था कि एटलीस्ट एक इंडेक्स हमें थोड़ा सा एक साइड मूव करता हुआ दिखेगा और दूसरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। और वो इंडेक्स जो मूव हुआ वो बैंक निफ्टी निकला, और बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ की छलांग दिखा दी। और जो दूसरा इंडेक्स स्टेबल रहा वो रहा निफ्टी। पहले शुरू में निफ्टी स्टेबल था, हमने अपडेट भी किया टेलीग्राम पे, बट आई थिंक देवर कवरिंग देयर पुट सेल। उन्होंने अपनी पुट सेल को कवर किया जो बेची हुई थी उन्होंने, वो आज की ऑप्शन चेन में दिखेगा भी कि उन्होंने आज अपनी पुट सेल जो थी वो कवर भी करी। और उसके बाद बाज़ार ने जब नेगेटिव प्राइस एक्शन देना शुरू किया तो हम लोगों ने कंफर्मेशन आते ही फ़ौरन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपडेट कर दिया कि नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ताकि आप लोग कहीं अपोजिट साइड पे ट्रैप होके ना बैठ जाएं। हालांकि लेवल्स भी कंफर्म कर रहे थे क्लियरली। बैंक निफ्टी में तो इनिशियली ही ट्रेड मिल गया था बढ़िया, और निफ्टी में थोड़ी देर बाद मिला क्योंकि वो लोग अपनी पुट सेलिंग की पोजीशन जो है वो कवर कर रहे थे। और उसके बाद जो बाज़ार नीचे आया, आप ये भी चेक कीजिएगा कि जिस पॉइंट पे हमने मैसेज वापस डाला टेलीग्राम में कि अब यहाँ से बुक पार्ट और ट्रेल कर लेना चाहिए, उससे सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले ही या शायद 4 मिनट पहले कुछ ऐसा ही था, जो लो बना था दैट वाज अ लो फॉर द डे, और ठीक वहीं से बाज़ार ने आज बाउंस दिया। तो इसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती है मार्केट में, वी कैन ओनली कन्वे थ्रू टेलीग्राम, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो वहीं पे मैसेज करके हम लोग कर पाते हैं। कुछ डेटा पॉइंट ऐसे दिखे थे, चीज़ दिखी थी कि वहाँ से लग रहा था कि यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट है तो उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो वहाँ पे मैसेज डाला। आई होप बिल्कुल लगभग आप बॉटम के पास जिसने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, ही वुड हैव बीन सर्टेनली हैप्पी। आई विल लुक फॉरवर्ड टू द कमेंट्स जिन लोगों ने उस मैसेज को देखा और बाकी सारे मैसेजेस को देखा और उनका फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया,
प्लीज़ अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, अब आज निफ्टी की ऑप्शन चेन हम लोग चेक करते हैं। सो 24,324 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए ध्यान से कि कितनी बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे आती हुई हमें दिख रही है। अब हर स्ट्राइक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस आ गई हैं। अब ये हर लेवल जो है ये एटलीस्ट कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है तब तक के लिए ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। सो इनिशियली हमें 50-50 पॉइंट्स, यानी जो पहला टारगेट है यानी 24,300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर हम लोग वो प्राइस एक्शन एटलीस्ट 10 मिनट का अब लेना बेटर रहेगा। उसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री का ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट रहेगा 24,400 का। क्वांटिटी लेकिन रहेगी कम से भी थोड़ी सी और कम करने तो बेटर रहेगा। 24,400 के ऊपर हम थोड़ी सी एवरेज क्वांटिटी कर सकते हैं वहाँ पे, और यानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट फुल ऑन तब भी नहीं जाना है हमें, क्योंकि रेजिस्टेंसेस बहुत सारी हैं। तो उस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि बाज़ार बहुत फ्री फ्लो में इतनी रेजिस्टेंसेस क्रॉस करता हुआ निकल जाए वो इतना ईजी नहीं होता। हालांकि होता है पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की है मार्केट में, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जो सामने दिख रहा है एटलीस्ट उसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सेटअप है जो हमें पैसा कमा के देता है। तो जो दिख रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। कम क्वांटिटी में वहाँ पे हम मतलब 24,300 पे तो बिल्कुल ही कम क्वांटिटी है, 24,400 के ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे टारगेट रहेगा 24,500 का, लेकिन ये स्टार्ट होगा पहला ट्रेड 24,300 के ऊपर बुलिश कैंडल पे, दूसरा ट्रेड 24,400 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। अल्टीमेट टारगेट 24,500 तक का रहना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलती से शॉर्ट कवरिंग कल आ गई तो बाज़ार और ऊपर भी 600 के लेवल तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी हमने देखा है इस तरह की ऑप्शन चेन्स को, फिर वहाँ पे बड़े लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आती है। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि इन्होंने अपनी पुट्स को कैसे कवर किया। ये देखिए, ये इनकी जो पुट सेलिंग का सारा डेटा था, इन्होंने अपनी पुट्स को कवर किया, और वो यहाँ पे डेटा के अंदर आपको विजिबल होता हुआ दिखाई दे जाएगा आपकी पोजीशंस कितनी कवर हुई हैं। सो ये पोजीशंस इनकी यहाँ से निकली, और नुकसान ऑफ कोर्स होता ही है। अगर कोई पुट सेल में बैठा है, बाजार नीचे गिर रहा है, तो उसको लॉस तो होगा ही, बट मिनिमल लॉस में इन्होंने मॉर्निंग के अंदर ही, अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी पहले 10-15 मिनट वही 15-20-25 पॉइंट के उसमें ही घूम रहा था पहले 10-1 मिनट और वॉट एवर। सो उस पीरियड के अंदर दैट वाज द टाइम दे वर स्क्वायरिंग ऑफ देयर पुट शॉर्ट्स, और जब वो कोटा पूरा हुआ इन्होंने बाजार को नीचे की तरफ पुश किया। सो 24,300 के नीचे हम कम क्वांटिटी क्यों कह रहा हूँ, हालांकि देखिए यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल पुट शॉर्ट डिसेंट है। हालांकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर की पुट सेलिंग सबसे ज़्यादा इस समय, तो वो एक गड़बड़ है। बट फिर भी इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए कि आज बाजार ने एक डिसेंट बाउंस लिया है ऑलरेडी, यानी ये जोन एक सपोर्ट का जोन है। जो आज का लो था वहाँ से लेकर के ये 300 तक का लेवल जो है, अब एक थोड़ा सा इस जोन के अंदर आपको कहीं ना कहीं बाइंग दिखेगी। पर्टिकुलरली अगर 200 तक निकलता है बाजार, तो वहाँ तक हमें कम क्वांटिटी रखनी चाहिए। 200 के नीचे ज़रूर मैं कहूँगा कि क्वांटिटी वहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेटा ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा बियरिश आया है। आज का जो डेटा है 200 के नीचे, और पर्टिकुलरली आज का लो जो था, अगर वो भी टूट गया और उसके नीचे बाजार सस्टेन हो गया, तो कल में 24,000 भी टूटता हुआ दिख सकता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। दैट शुड बी द अल्टीमेट टारगेट, लेकिन ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो सकता है अगर आज का लो ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ। सस्टेन का मतलब कम से कम एक 10 मिनट की बेरिश कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे हो गए लेवल्स। अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 18 जुलाई। तो देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। वहीं पुट साइड पे भी थोड़ी बहुत पोजीशन आई है, लेकिन नॉट एज मच एज द कॉल्स। 25 जुलाई को भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ी बहुत कॉल्स यहाँ पे भी आ गई हैं, और पुट्स की क्वांटिटी कितनी खतरनाक आई है, अरे बाप रे, ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है नज़ारा। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है,
लगभग 1 लाख के आसपास नंबर पहुंच गया अगर आप टोटल करें इन सारे बड़े इन द मनी नंबर्स का। ये अकेले ये तीनों ही 70,000 के आसपास हैं, और बाकी को अगर आप ऐड कर लेंगे तो लगभग आप 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। इतनी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि मंथली में है, जबकि कॉल्स नहीं है। इसका मतलब ये कोई स्ट्रेडल की पोजीशन तो नहीं है, लेकिन इसके सामने अगर हम देखें तो सामने में क्या हुआ है, सामने में थोड़ा डेटा दिखाई दे रहा है अगर आप ध्यान से देखो उनके ठीक इधर। बट ये नंबर भी अगर आप देखोगे तो 1 लाख के आसपास तो कहीं नहीं है ये नंबर। तो कुछ अगर स्ट्रेटेजी भी हो तो 40-50 हज़ार क्वांटिटी की हो सकती है। बाकी का क्या, यानी कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर आज काम हुआ। वो बाइंग है या सेलिंग है, कंफर्म कैसे होगा? देखिए 70% कन्फर्मेशन रहेगी अगर बाज़ार 24,300 के नीचे सस्टेन होता है, और 100% कन्फर्मेशन हो जाएगी अगर बाज़ार 24,200, यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 90% होगी, और 100% हो जाएगी अगर आज का लो भी ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये बड़ी पोजीशन उन्होंने मंथली में बना ली है। इसका मतलब ये कि दे विल बी लुकिंग फॉर बिगर टारगेट्स ऑन डाउन साइड अगर ये लेवल्स हमारे टूटते हैं 300, 200 और आज का लो। तो ये बड़ी वॉच रखनी है हमें इन 3 लेवल्स पे। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो अपने लॉन्ग्स जो हैं, स्पेशली फ्यूचर ऑप्शन के जो लॉन्ग्स हैं, वो एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी होल्ड करना प्रेफर नहीं करूँगा। कैश मार्केट कोई मेरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की डिलीवरीज हैं, उनको मैं होल्ड करूँगा। म्यूचुअल फंड्स को कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे कोई वेरी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग या कोई BTST टाइप के लॉन्ग होंगे, उनको मैं जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूँगा। जो गेन वहाँ पे मिल रहा है, या अगर कोई थोड़े बहुत लॉस में भी है लेकिन वो ट्रेडिंग पोजीशन है, तो उसको मैं कट करना की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, अगर बाज़ार सस्टेन करता है जो लेवल्स हमने डिस्कस किए उसके नीचे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही पुट्स दिखाई दे गई हैं। लेकिन यही अगर बाज़ार ऊपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि ये एग्रेसिव पुट सेलिंग हुई और बाज़ार ने इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए ऊपर भी निकलना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि बाज़ार किस तरफ जा रहा है। अकॉर्डिंगली हमें अपनी कंफर्मेशन जो है वो डिड्यूस करनी है। एक बायस माइंड से नहीं चलना कि डेटा देख लिया तो ये ऐसा ही होगा। वो आपको लेवल बताएगा मॉर्निंग में कि क्या कंफर्मेशन है और इनकी क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। उस समय इस बात को याद रखना कि क्या डेटा के अंदर था, किस लेवल के नीचे है, और आपको वो लेवल कंफर्म बता देगा कि भैया ये क्या था, बाय था उनका या सेल था। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फाइव टू 189 पे क्लोजिंग आई है, और देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, हमें ऑप्शन चेन देखनी होगी अब 16 जुलाई की, क्योंकि आज 10 जुलाई की जो ऑप्शन थी वो तो अब एक्सपायर हो गई हैं सारी पोजीशंस। माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स की क्वांटिटी काफ़ी दिखाई दे रही है। पहले कंपेयर करेंगे कि पुट साइड पे क्या है। सो पुट साइड पे भी नंबर्स हैं, बट थोड़ा सा कॉल्स का एज मुझे ज़्यादा लग रहा है। सो 52-200 के ऊपर सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड बनता है। क्वांटिटी हमारी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे ओनली अबव 52,500। ये बिल्कुल क्लियर है। अगला टारगेट जो होगा वो होगा 52,700 एंड देन 53,000 का लेवल। सो ये हमारे लेवल्स हैं दोस्तों। और शॉर्ट 52,200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक आउट टारगेट रहेगा 52,000। 52,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम, और वहाँ पे फिर टारगेट ओपन है, क्योंकि ऑप्शन चेन अभी कुछ खास डेवलप हुई नहीं है और सपोर्ट इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। 51,500 और इवन नीचे के भी लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर 52,000 भी ब्रेक होता है, 51,800 भी ब्रेक होता है, तो फिर थोड़ा नीचे की 51,700 माफ़ कीजिएगा, तो फिर ये नीचे की तरफ निकलता हुआ हमें बाज़ार बहुत तेज़ी से दिखाई दे सकता है। बट जिस तरह की आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है इन पर्टिकुलर, हालांकि बैंक निफ्टी उतना नहीं हुआ था रिकवर, बट निफ्टी ने एक रेजिलियंस ज़रूर दिखाई है। और वो देखना ही है कि कल बाज़ार खुलने के बाद सस्टेन किधर करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम एटलीस्ट बैंक निफ्टी में और क्लियर व्यू देखने के लिए, जहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वीक वाले में तो कोई डेटा दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई मीन। और मंथली वाले में वहाँ भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, पुट्स कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही हैं।
तो डेटा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमारे को जो हमने करंट वीक की ऑप्शन चेन यानी जो अगली ऑप्शन चेन है उससे जो व्यू बनाया वही हमारा व्यू रहेगा। 16 जुलाई की एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, 23,600 के आसपास बाजार क्लोज हुआ है। एज़ यूजुअल डेटा यहाँ पे इतना डेवलप होता नहीं है, एक्सपायरी के दिन या एक दिन पहले ही ज़्यादा डेवलप होता है। तो मेन जो लेवल है हमारा 23,600 का है, इसके ऊपर निकलता है तो क्लियरली तेज़ी का ट्रेड बनता है। कोई बड़ी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है। 700 800 तक के टारगेट भी पॉसिबल हैं मेन, लेकिन गेम जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में घूमेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट 500 के लेवल पे दिखाई दे रही है, पुट सेलिंग हुई है यहाँ पे थोड़ी बहुत, और 23,600 की के लेवल के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। 500 के नीचे निकलता है तो इवन और क्वांटिटी बढ़ा के वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 15 जुलाई की। 12391 पे हुआ है मार्केट क्लोज। काफ़ी इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है। 400 के ऊपर क्लियरली तेजी का ट्रेड दिख रहा है, एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर ये इन द मनी कॉल्स उनकी ही बाय की हुई हैं तो अच्छी क्वांटिटी ऑलरेडी, तो 100 पॉइंट तो मिनिमम मिलने चाहिए, और इवन 200 पॉइंट्स का भी टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है अगर बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहता है, प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है। देखिए नीचे की तरफ लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन द मनी पुट तो नहीं दिख रही हमें कोई, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। राइटर का कॉन्फिडेंस है सीधा जाके 300 के लेवल के आसपास। तो अगर यहाँ से गिरता है बाजार नीचे को, कोई बियरिश कैंडल बनती है 400 के नीचे, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट करके 300 तक के टारगेट के लिए राइड कर सकते हैं। तो चलते अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको मिस नहीं करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी बाकी सर्विसेज के बारे में भी डिटेल दे रखी है। हमारी वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस नहीं करना है। और आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, डिसेंट क्वांटिटी है दोनों की। तो ये थोड़ा सा डेटा आज का अगर देखें तो ये हो गया हमारा बियरिश। ओवरऑल डेटा अभी भी बुलिश है, तो इसको हम 60-65% वेटेज इसको बियरिश और बाकी हम बुलिश की ले करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी अभी भी डिसेंटली लॉन्ग में ही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये डेटा भी थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि इनकी ओवरऑल तो बाइंग ही आई है और ओवरऑल बायर ही बैठे हैं, लेकिन रिटेलर्स सेल में बैठे हैं। तो ये डेटा ओवरऑल अभी भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पुट के डेटा में, क्योंकि वो एक बहुत सरप्राइजिंगली बहुत बढ़ गया है। और आप ध्यान से देखो, रिटेलर की जो पुट्स थी आज काफ़ी सारी अनवाइंड हो गई हैं, यानी अब वो कोई बहुत ज़्यादा पुट ले करके नहीं बैठे हुए। तो ऐसे में जब उनके पास पुट कम है लॉन्ग में और ओवरऑल सेल काफ़ी ज़्यादा है और पुट लेके बैठे हुए हैं बाकी के 3 लोग जो आज भी बाय करके गए हैं, तो ये डेटा क्लियरली हमारा बियरिश बनता है। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। अगर बाजार कल गिरता है तो यू नो कि आपको किसको क्या बोलना है। सो स्टॉक फ्यूचर्स 21,000 लॉट यहाँ पे भी सेल आया है। ओवरऑल डेटा लेकिन ये बुलिश है, रिटेलर ने कोई खास पोजीशन नहीं लिया है। सो ये डेटा भी मैं 50-50 इसको कंसिडर हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेल नहीं है। हालांकि कुछ शॉर्ट जरूर क्रिएट हुए हैं, तो ये तो कंफर्म है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर तो वीक होता हुआ जरूर दिखाई देगा। सो लेवल्स के हिसाब से हमें दोस्तों ट्रेड करना है, जहाँ पे कम क्वांटिटी रखनी है कम रखनी है, जहाँ बढ़ानी है वहीं बढ़ानी है। ये ध्यान रख के कल हमें ट्रेड लेना है। दोनों तरफ इस समय जो है बराबर की सिचुएशन बनी हुई है। ओवरऑल बाजार बुल रन में है, लेकिन आज का जो था थोड़ा सा नीचे की साइड का प्राइस एक्शन हमने डिसेंट दिया, फिर उसके बाद रिकवरी भी आई। वो सेइंग भी है कि पहला डिप जब भी बुल रन में आए तो उसको बाय करना चाहिए, वही फॉलो हुआ आज और बाजार ने रिकवरी दिखाई। लेकिन अब कल जो डिप आएगा अगर आ गया तो वो दूसरा डिप होगा, तो क्या बाजार दोबारा रिकवरी देगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे डिप के बारे में बड़े बुजुर्ग कुछ बता के नहीं गए। लेकिन कहानी सिंपल ये है कि हमारे लेवल सब कुछ बताएंगे। लेवल का जरूर ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे रुक रहा है बाजार, नीचे का प्राइस एक्शन दे रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी फिट बैठ रही है, तो वहाँ पे हम तैयार हैं शॉर्ट करने के लिए। लेकिन बाजार ऊपर खड़ा है और ऊपर का प्राइस एक्शन दे रहा है, लेवल के ऊपर जा रहा है, तो फिर वहाँ पे हम बुलिश स्ट्रेटेजी भी हमारी रेडी है। तो हमारी दोनों साइड पे ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ओवरऑल आज का डेटा देखें तो नेगेटिव है, लेकिन टोटल पोजीशन अगर आज के डेटा को नेगेटिव डेटा को हटा भी दे तो भी वो ओवरऑल पोजीशन अभी भी बड़े बड़े नंबर्स में इनके पास बुलिश है। तो दे वुड प्रेफर कि बाजार को थोड़ा ऊपर ले जाओ
ऊपर ले जा करके वहाँ पे सेल करो तो ज़्यादा अच्छा भाव मिलेगा। तो वो स्ट्रेटेजी इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है बजाय इसके कि रोज़ ही नीचे पिटाई करो। तो एक चॉपी डे आई थिंक कल वेट कर रहा है हमारे लिए, जिसमें प्रीमियम ईटिंग का भी एलिमेंट दिखेगा और ऊपर नीचे काफ़ी घुमाव देखने को मिल सकते हैं, बट हमारे लेवल हमारे साथ होंगे, सो विल फॉलो देम। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।